आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL गुरुग्राम के 3 छात्रों ने जी एडवांस्ड 2025 में टॉप स्कोरर बनकर नाम रोशन किया। रुजुल गर्ग ने AIR 41, आयुष अग्रवाल ने AIR 90 और आदित्य कुमार ने AIR 105 हासिल की। गुरुग्राम 2 जून 2025। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL, जो परीक्षा तैयारी सेवाओं में एक राष्ट्रीय अग्रणी संस्थान है, ने गर्व के साथ घोषणा की है कि गुरुग्राम शाखा के 3 छात्रों ने प्रतिष्ठित जी एडवांस्ड 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन कर टॉप स्कोरर की सूची में जगह बनाई है। ये परीक्षा देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाती है और इसके परिणाम IIT कानपुर द्वारा घोषित किए गए। ये शानदार उपलब्धि छात्रों की कड़ी मेहनत, उनकी अटूट लगन और AESL के विशेषज्ञ शिक्षकों एवं व्यापक पाठ्यक्रम के माध्यम से मिले अकादमिक समर्थन का प्रमाण है। प्रमुख प्रदर्शन करने वालों में रुजुल गर्ग AIR 41, आयुष अग्रवाल AIR 90 और आदित्य कुमार AIR 105 शामिल है। दिल्ली NCR से 43 आकाशियनों ने टॉप 1000 में स्थान प्राप्त किया। ये छात्र AESL के क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा थे, जिसे विशेष रूप से जी एडवांस जैसी कठिन परीक्षा को पास करने के लिए तैयार किया गया है। ये परीक्षा वैश्विक स्तर पर सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है और इसमें गहन वैचारिक समझ और मजबूत समस्या समाधान क्षमता की आवश्यकता होती है। अपनी सफलता के सफर पर छात्रों ने कहा, हम आकाश के आभारी हैं, जिन्होंने हमें मजबूत शैक्षणिक आधार और निरंतर मार्गदर्शन प्रदान किया। AESL की सामग्री और कक्षा की कोचिंग ने हमें कठिन विषयों को कम समय में समझने में मदद की। ये उपलब्धि उनके समर्थन के बिना संभव नहीं थी। छात्रों को बधाई देते हुए डॉक्टर यशपाल, चीफ अकादमिक एंड बिजनेस हेड, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड, ने कहा, ये परिणाम AESL द्वारा छात्रों में डाले गए शैक्षणिक अनुशासन और परिश्रम की संस्कृति का प्रमाण है। हमें अपने इन होनहार छात्रों पर बेहद गर्व है और हम उन्हें IITs और उनके आगे के भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। मेरा नाम सुनीता गर्ग है, रुजुल गर्ग की मदर हूँ मैं, जिसने 41 रैंक ली है। मुझे आपका 41 रैंक आया है। हाँ कितनी जी खुशी हुई आपको जब ये पता लगा? सर, बहुत ज़्यादा। इतना खैर हमने भी उम्मीद नहीं की थी जब शुरू में भेजा था इसको, कि बस ये था कि कॉलेज अच्छा मिल जाए और बच्चा कर ले अपने मन की, बट उम्मीदों से ज़्यादा लिया इसने, अच्छा किया बहुत। पढ़ाई के दौरान कभी ऐसा हुआ हो कि मूड ना हो उसका और ज़बरदस्ती आपको करनी पड़ी? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें ये कहना पड़ता था कि थोड़ा ब्रेक ले लो, बीच बीच में कर लेता था वो। पढ़ाई के लिए इसने तंग नहीं रहा उसके पढ़ाई के दौरान? हाँ नहीं सर, पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं है, सपोर्ट किया और किया उसने, बहुत अच्छा किया। अच्छा, मेरा नाम अनुराधा गुप्ता है। मैं आयुष अग्रवाल की मदर हूँ, जिसकी AIR रैंक जो है वो 90 आई है और उसने जो मेहनत की उसका फल मिला है उसको। और उसके इस सफ़र में जो थे वो मिश्रा सर, पंकज सर, आशुतोष सर, शिव सर, सब ने बहुत साथ दिया है। हर मोड़ पे जहाँ ये डाउन फील किया वहाँ उन्होंने बहुत साथ दिया है और तभी उसकी मेहनत पे आज वो यहाँ पे खड़ा है। बस आंखों से आंसू रुके नहीं इतना क्षण था ऐसा, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं ये था कि क्या रहेगा क्या नहीं, अभी भी डर लग रहा था। और फिर ये हुआ कि जो उसने ड्रीम किया वो उसको मिल गया। बहुत शैतान हो या बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई? बचपन में एक ऐड आई थी जब वो 2.5-3 साल का था, कुछ कोको कोला से रिलेटेड थी। उस टाइम पे वो कहता था दिल्ली 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 और आज भी हमने वही डायलॉग बोला कि दिल्ली दिल्ली दिल्ली, चलो दिल्ली। मेरा नाम रुजुल गर्ग है, मेरी ऑल इंडिया रैंक 41 आई है। पहली बात तो मैं ये सोच के नहीं आया था कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूँगा। मैं ये सोच के आया था कि मुझे बस अच्छी रैंक लेनी है। बट व्हेन आई स्टार्टेड टू स्टडी एंड पुट इन द एफर्ट्स, तब मुझे दिखा कि मैं बाकी से अच्छा भी कर सकता हूँ। एंड देन मेरी परफॉर्मेंस के बेस पे मुझे CU दिल्ली भी शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे मुझे अपने ऐसे लोग मिले और वो भी बहुत मेहनत कर रहे थे। एंड देन आई इंक्रीज माई एफर्ट्स। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल मेरे से नहीं हो पाएगा, बट डाउन फील करने वाले डेज भी काफ़ी आए थे मेरे, जब टेस्ट में मेरे रिजल्ट मैच नहीं कर रहा था जितनी मैंने पढ़ाई की थी उससे। एंड देन आई हैड माई टीचर्स एंड माई पेरेंट्स टू मोटिवेट मी। उन्होंने बिल्कुल अच्छे से बचा लिया मुझे, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत डाउन फील कर रहा था कि अब तो क्या होगा मेरा, कि इतना रिजल्ट नहीं आ रहा पढ़ाई के। बट देवर देयर इंस्टीट्यूट में वैसे तो मेरे तीनों टीचर ही बहुत अच्छे थे, तीनों बहुत अच्छे थे। अप्रोक्सीमेटली एक सेकेंड
7 to 8 आवर क्लासेस हो जाती थी। स्कूल डेज पे थोड़ी कम करनी पड़ती थी, तो अराउंड 3 आवर्स मैक्सिमम। दोनों बच्चों के बारे में जो कहना चाहूंगा ये कि दोनों बच्चों ने अपने बारे में जो बताई बात सच है। एक बच्चे का पढ़ने का अप्रोच था टोटल थ्योरेटिकल, थॉरली पढ़ के इन डेप्थ स्टडी करके फिर क्वेश्चंस करते थे, और दूसरे बच्चे का ये था कि इसने थ्योरी आराम से कर लेता था और ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खूब करता था। दोनों के अप्रोच अलग अलग थे और ये दोनों अप्रोच काम करती है जेईई एडवांस में रैंक लाने के लिए। तो उसके लिए ये नहीं, इसका मतलब ये है कि एक ही चीज सब पे अप्लाई नहीं होती। एक बच्चा सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकता है, दूसरा थ्योरी पढ़ने के बाद इन डेप्थ क्वेश्चंस डेवलप कर सकता है। दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दोनों फोकस रहे, दोनों 2 साल पूरी लगन के साथ मेहनत की है, और जो भी एग्जाम इनको दिए गए, जो भी चैलेंजेस इनके सामने फेस कराए गए, इन्होंने सब खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। ये नहीं बोला कि दिन है या रात है, जो बोला रात है, रात को दिन बोला तो इन्होंने माना ये दिन है, ये आर्ग्यू नहीं किया और काम पे लगे रहे। तो इनके साथ सबसे बड़ी चीज ये थी ऊपर वाले का आशीर्वाद, माता पिता का पूरा सपोर्ट और टीचर्स की पूरी मेंटरशिप। 3 चीजों ने काम किया है, जो 3 चीजों के साथ रहता है, इन तीनों की दुआएं लगती हैं और अंत आपके सामने। नमस्ते, मेरा नाम आयुष अग्रवाल है और मैंने ऑल इंडिया रैंक 90 अटेन की है जेईई एडवांस 2025 में। आयुष, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको इस रैंक हासिल करने? जेईई की जो जर्नी रही है मेरी, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। 4 साल की जर्नी स्मूथ बिल्कुल नहीं रही है। कभी मार्क्स कम आ रहे हैं, कभी एफर्ट जितना डाल रहा हूँ उतना रिजल्ट नहीं आ रहा, कभी काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा, कभी मेरे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में नहीं जा रहे, कभी इनऑर्गेनिक मुझसे रटी नहीं जा रही। तो मुश्किलें आती हैं, रोज़ आती हैं, बट रोज़ मेहनत नहीं रुकी मेरी और उसका मैंने ओवरकम किया। कितने घंटे की पढ़ाई आपने जारी रखी? जो मेरा वर्किंग डेज होते थे, जिसमें स्कूल भी होती थी, कोचिंग भी होती थी, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स तो मैं निकालने की कोशिश करता था। जिस दिन मैं फुल डे मुझे पढ़ाई के लिए मिलता, छुट्टी मिल जाती कभी, तो आई ट्राई एटलीस्ट 13 to 15 आवर्स तो मैं निकालूं। परिवार का कितना सहयोग मिला इसमें? मैं सच कहूँ तो मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स, उन दोनों की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। किसका सहयोग ज्यादा रहा, मम्मी का या पापा? दोनों का। एक जिस दिन मम्मी से बात करने का मन किया उस दिन मम्मी के पास चला गया, जिस दिन पापा का रहा उस दिन पापा के पास चला गया। और जो भी स्ट्रेसेस रहे हैं, जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स आई है, वो सारी उन्होंने ही हेल्प की है मेरे को उसके थ्रू। आपके बैच में और भी बच्चे पढ़ते होंगे आपके साथ? यस। तो क्या वो बच्चे तो कामयाब नहीं क्यों निकले? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे बैच में काफ़ी कामयाब सक्सेसफुल पीपल रहे हैं। आप जैसे मिलेंगे, रुजुल गर्ग है, रैंक 41 है, साहिल है, रैंक 145 है उसकी। तो ऐसी बात नहीं है। मेरा ब्रांच, मेरे जो एक्चुअली मैं इनिशियली आकाश गुड़गांव में था, फिर मेरी परफॉर्मेंस में मेरे को सीओई दिल्ली शिफ्ट किया था, तो वहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल थे और